A very good morning to you all. I hope you all are fit, safe, and healthy at your home. So, in the previous class, we have started our chapter 1, that is the best Christmas present in the world, and we have done till पैराग्राफ फर्स्ट. वी हैव डन पैरा फर्स्ट और पार्ट 1 हमने कर लिया था, जिसमें राइटर फाउंड अ रिवॉल्विंग डेस्क और उनमें एक सीक्रेट ड्रॉर मिलती है एंड ही फाउंड अ लेटर और जिस पे क्या लिखा हुआ था, एक एड्रेस लिखा हुआ था. नाउ वी विल फाइंड व्हाट वाज रिटन इन दैट लेटर. उस लेटर में क्या लिखा हुआ था. सो Dearest Connie, Connie was his wife, I write to you in much happier frame of mind because something wonderful मतलब कुछ आश्चर्यजनक घटित हुआ है that I must tell you about at once, जिसके बारे में मैं तुम्हें क्या करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ. We were all standing in our trenches yesterday morning. कल हम सब कहाँ खड़े थे. ट्रेंचेस होता है डिचेस, गड्ढे जो सोल्जर्स छुपने के लिए बनाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रेंचेस बोलते हैं. क्रिसमस मॉर्निंग के दिन they were standing in their trenching. It was crisp and quite all about as beautiful a morning as I ever seen, as cold and frosty मतलब बहुत ही ज़्यादा फ्रॉस्ट हो रहा था, कोहरा युक्त हो रहा था, जैसे एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, जैसे नॉर्मल क्रिसमस की मॉर्निंग होती है वैसी ही मॉर्निंग थी. आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट. मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि इसको किसने शुरू किया था, इसे हमने ही शुरू किया था. बट सच्चाई ये है कि आई एम अशेम्ड टू से, मैं बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हूँ ये कहते हुए, इट दैट फ्रिट्स बिगेन इट. कौन फ्रिट्स कौन थे, जर्मन सैनिकों को कहा गया है फ्रिट्स. फर्स्ट समवन सॉ अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट, मतलब वॉर हो रही थी तो दोनों साइड से अपोजिट जो साइड थी वहाँ से किसी ने वाइट झंडा मतलब सफ़ेद झंडा फहराया. सफ़ेद झंडा शांति का प्रतीक होता है, पीस का. Then they were calling out to us from across no man's land, और उन्होंने किसी खाइयों में से हमें आवाज़ लगाई और वे क्या बुला रहे थे, सरहद पार हमें क्या कर रहे थे, आवाज़ लगा रहे थे, जो अपोजिट साइड के सोल्जर्स थे. They were calling हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस, क्या चिल्ला रहे थे वो, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस. व्हेन वी हैड गॉट आर सरप्राइज सम ऑफ अस शाउटेड बैक, ये एक तरीके से सरप्राइज था हमारे लिए. सेम टू यू फ्रिट्स, सेम टू यू, सेम टू यू फ्रिट्स, सेम टू यू, क्या आवाज़ लगाई उन्होंने, सेम टू यू, आपको भी हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस. आई थॉट दैट इट वुड बी डेड, मुझे लगा बस यहाँ पर ये ख़त्म हो गया. वी ऑल डिड. बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज देयर इन द ग्रे ग्रेट कोट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग. बट सडनली हमने देखा कि उनमें से एक बंदा खड़ा हुआ और उसने ग्रे कलर का ग्रेट कोट, बड़ा कोट पहन रखा था जो विंटर्स के लिए था, और वेविंग अ वाइट फ्लैग, एक वाइट झंडा फहरा रहे थे. डोंट शूट लेड्स, लेड्स मतलब होता है बॉयज़, डोंट शूट, गोली मत चलाना, किसी ने शाउट किया, समवन शाउटेड एंड नो वन डिड, और किसी ने भी ऐसा नहीं किया, गोली किसी ने भी नहीं चलाई. देन देयर वॉज अनदर फ्रिट्स अप ऑन द पैरापेट. पैरापेट क्या होता है, पैरापेट होता है ट्रेंच, जो गड्ढे थे उनके साइड में वॉल्स बनी हुई थी, वहाँ पर उन्होंने देखा एक और फ्रिट्स. फ्रिट्स यहाँ पे किसी का नाम नहीं है, जर्मन सोल्जर के लिए कहा गया है. एंड अनदर, कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड द मैन इट इज़ अ ट्रिक बट इट वॉजंट. मुझे लगा कि ये क्या है, ट्रिक है, कि वो शायद हमें गोली मारना चाहते हैं, इसलिए मैंने कहा अपने सिर को नीचे रखो, कीप योर हेड्स डाउन, बट वो कोई ट्रिक नहीं थी. वन ऑफ द जर्मन वॉज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड. मैंने देखा कि कोई एक जर्मन सोल्जर अपने बॉटल को कहाँ रख रखा था, अपने सर पर रख रखा था. इट इज़ अ क्रिसमस डे टॉमी, वी हैव स्कीनैप्स क्या होते हैं, एक जर्मन ड्रिंक होती है जो वो लोग इन्जॉय कर रहे थे. वी हैव सॉसेजेस होती है मीट. वी मीट यू, येस. बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टूवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैंस लैंड एंड नॉट अ राइफल बिटवीन अस. एक देखते ही देखते जो सारे जो सैनिक थे वो सरहद के पार आ गए और एक दूसरे से आपस में बात करने लगे और उनके बीच में एक भी बंदूक नहीं थी. लिटिल मॉरिस वॉज
द फर्स्ट अप, कौन आया सबसे पहले? लिटिल मॉरिस, छोटा सा सोल्जर मॉरिस। कम ऑन बॉयज़, उन्होंने बोला आओ लड़कों। वॉट आर वी वेटिंग फॉर, हम किसका इंतज़ार कर रहे हैं? देयर वॉज नो स्टॉपिंग दैम, और किसी ने उन्हें स्टॉप भी नहीं किया। आई वॉज द ऑफिसर, मैं अधिकारी था। आई शुड हैव स्टॉप दैम देयर एंड देन, मुझे उन लोगों को वहाँ रोकना चाहिए। बट आई सपोज, बट द ट्रुथ इज़ दैट इट नेवर एवर बीन अकॉर्ड टू मी आई शुड, बट मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए, उन्हें रोकना चाहिए। ऑल अलॉन्ग देयर लाइन एंड आर्स आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टूवर्ड्स वन अनदर, और जैसे जैसे मैं देखता गया धीरे धीरे लोग इस तरफ आते गए। ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडल्स, अब जो ग्रे कोट्स थे और खाकी हम लोगों ने पहन रखी थी वो क्या हो गए थे, एकदम मिंगल हो गए थे, मिल गए थे। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और उनमें से एक पार्ट कौन था? मैं भी था। I was part of this in the middle of the war we were making peace, मतलब वॉर चल रही है और हम क्या कर रहे हैं? पीस कर रहे हैं, शांति बना रहे हैं। वी कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी, यू कैन नॉट इमेजिन, सॉरी डियरेस्ट कॉनी, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती मेरी प्रिय कॉनी, माई फीलिंग्स एज आई लुकड इन टू द आइज ऑफ द फ्रिज ऑफिसर हु अप्रोच्ड मी, मेरी तुम फीलिंग्स को मैं तुम्हें बता नहीं सकता। जैसे ही एक फ्रिज ऑफिसर जर्मन सोल्जर मेरे पास आया, हु अप्रोच मी, हैंड आउटस्ट्रेच, हाँ हैंड आउटस्ट्रेच मतलब होता है आउटस्ट्रेच करना, आगे बढ़ाना, मेरी तरफ आगे हाथ बढ़ाया। हैंस वुल्फ, उसने क्या कहा? मेरा नाम क्या है? हैंस वुल्फ। ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली, ग्रिपिंग मतलब करना, सहलाना, एंड होल्डिंग इट, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। आई एम फ्रॉम डसलडॉर्फ, उन्होंने बताया कि मैं कौन सी जगह को बिलोंग करता हूँ, डसलडॉर्फ को। आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा क्या होता है? एक तरीके का संगीत मंडली या बैंड होता है, और उसमें वो क्या बजाते थे? सेलो। और उन्होंने मुझे क्या विश किया? हैप्पी क्रिसमस। कैप्टन जिम मैकपर्सन, आई रिप्लाइड, मैंने कहा कैप्टन जिम मैकपर्सन। एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, उन्होंने सेम, मैंने उसको सेम विश किया, तुम्हें भी शुभ क्रिसमस। आई एम अ टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, मैं क्या हूँ? एक स्कूल टीचर हूँ। एंड आई एम फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के वेस्ट साइड से। आर डॉर्सेट, ही स्माइल्ड, आई न्यू दिस प्लेस, उसने कहा अच्छा डॉर्सेट से, आई न्यू दिस प्लेस, आई न्यू इट वेरी वेल, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। वी शेयर माई रम राशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेजेस, मैंने अपनी रम उसे दी और उसकी जो सॉसेजेस थी, मीट थी, वो हमने शेयर की। एंड देन वी टॉक कॉनी, हाउ वी टॉक, और हमने बातें करना शुरू किया। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट इंग्लिश बोल रहे थे। बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, बट उनकी बातों से ये लग रहा था कि उन्होंने कभी डॉर्सेट में पैर भी नहीं रखा है। नेवर एवर बीन टू इंग्लैंड, और कभी इंग्लैंड भी नहीं गए हैं। ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, जहाँ जो भी उन्होंने पढ़ा है वो इंग्लैंड से ही पढ़ा है, स्कूल से। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और इंग्लिश बुक्स पढ़कर ही उन्होंने जो भी सीखा है इंग्लिश। His favorite writer was Thomas Hardy. His favorite book was Far from the Madding Crowd. सो आउट देयर नो मैंस लैंड, नो मैंस लैंड बेटा यहाँ पे सरहद पार। वी टॉक्ड ऑफ बाथ शेबा एंड गैब्रियल ओक एंड सार्जेंट रॉय एंड डॉर्सेट। ही हैड अ वाइफ एंड अ सन बॉर्न जस्ट 6 months अगो, ये आपको अंडरस्टूड हो जाएगा। उनकी एक वाइफ थी और उनका एक बेटा था जो अभी 6 month पहले ही उसका बर्थ हुआ था। एज आई लुकड अबाउट मी देयर वॉज हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, जैसे ही मैंने वहाँ देखा कि हडल्स मतलब एक भीड़ हो गई थी खाकी और ग्रे कोट में, मतलब पहचान में ही नहीं आ रहे थे कि यहाँ पे कोई वॉर भी चल रही है। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, मतलब एवरी वन वॉज इंजॉइंग that moment. Hans Wolf and I shared what was left of your wonderful Christmas cake. जो तुमने केक भेजा था उसका हमने थोड़ा सा पीस enjoy किया, कौनी हमने। He thought that marzipan was the best he had ever tasted. marzipan बेटा चॉकलेट की कोई लेयर लगी हुई थी ऊपर, स्वीट कवरिंग थी केक के ऊपर, उसे कहा गया। and they enjoyed it. I agreed. We agreed about everything and he was my enemy. but वो क्या थे? मेरे enemy थी। There was a never क्रिसमस पार्टी लाइक इट कॉनी, आज तक ऐसी क्रिसमस पार्टी कभी नहीं हुई है कॉनी। देन समवन आई डोंट नो हु बॉट आउट अ फुटबॉल, पता नहीं उनमें से कोई एक क्या लेकर आ गए? फुटबॉल लेकर आ गए।
ग्रेट कोट्स वर डंप इनटू पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट, मतलब जो कोट्स थे उनको उतार कर क्या बना दिया गया, गोल पोस्ट, गोल करने के लिए पोस्ट बना दिया गया. एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिज आउट इन द मिडल ऑफ नो मेन्स लैंड. अब कौन कौन अगेंस्ट हो गया, टॉमी अगेंस्ट फ्रिज के अगेंस्ट, दो टीम बट गई. हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड क्लैपिंग आउट आर हैंड्स एंड स्टैम्पिंग आर फीट. हम मतलब मैं और हंस वुल्फ जो अपोजिट साइड के लीडर थे, हम उनको चीयर कर रहे थे. स्टैम्पिंग मतलब जोर जोर से पैर को पटकना. टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, मतलब हम उस मौसम को, उस जो मोमेंट था उसको क्या करना चाह रहे थे, बहुत कोल्ड रखना चाह रहे थे. There was a moment when I noticed our breaths mingling in the air between us. थोड़ी देर में मैंने ये नोटिस किया कि जो हमारी जो आवाज़ें हैं, पता ही नहीं चल रहा है कि कौन दुश्मन है कौन हम, मतलब यहाँ पर इस तरीके का सीन हो गया कि कोई पता ही नहीं लगा सकता कि यहाँ पर क्या चल रही है, वॉर चल रही है. ही सॉ इट टू एंड स्माइल्ड. जो हंस वुल्फ थे उन्होंने मेरी तरफ स्माइल किया एंड सेड जिम मैकपर्सन, ही सेड आफ्टर अ वाइल. उसने थोड़ा पॉज लिया, रुके और कहा आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर. रिजॉल्व करना मतलब हमें इस तरीके से क्या करना चाहिए, वॉर को ख़त्म कर देना चाहिए. अ फुटबॉल मैच, नो वन डाइज इन द फुटबॉल मैच. कोई भी किसी, आपने देखा होगा कि वॉर में क्या हो जाती है, कई लोगों की डेथ हो जाती है. तो इस तरीके के मैच से किसी की भी डेथ नहीं होगी. नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन, ऑर्फन मतलब कोई भी बच्चा अनाथ नहीं होगा. नो वाइफ्स बिकम विडोज, कोई भी वाइफ विधवा नहीं होगी. यू नो सोल्जर्स की जो लाइफ होती है वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाती है, डेंजर में होती है. उनका कोई पता नहीं होता कि कब उनके सामने मौत आ जाए. तो उन्होंने ये कहा कि फ़ुटबॉल मैच के ज़रिए हम इस वॉर को क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं. आई हैड प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम. उसने कहा मैंने कहा मुझे क्रिकेट ज़्यादा पसंद है. देन वी टॉमीज़ कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, शायद फिर उसमें हमारे जीतने का चांस बन सकता है. वी लाफ्ड एट दैट एंड टुगेदर वी वॉच द गेम. हमने इस पे हंसे हम लोग और हमने क्या किया, गेम को इन्जॉय किया. सेट टू से कॉनी, फ्रिट्ज वॉन, कौन जीत गए, जो जर्मन सोल्जर थे वो जो जीत गए 2-1. कैसे जीते वो, 2-1. बट एट हंस वुल्फ जेनरसली सेड, बहुत ही उदारतापूर्वक उन्होंने कहा, आर गोल वॉज वाइडर देन देयर्स सो इट वॉज नॉट क्वाइट फेयर. मतलब हमारा गोल क्या था, तुम्हारे गोल से अधिक चौड़ा था, इसलिए बिल्कुल भी क्या है, निष्पक्ष नहीं था. The time came and all too soon when the game was finished and the schnapps and the rum and the sausages has long since run out, we knew it was all over. अब जब टाइम आ गया कि गेम ओवर हो गया, सारी जो उनके खाने पीने की चीज़ें थी वो ख़त्म हो गई, तो उन्हें लगा कि अब टाइम आ गया, अब सब कुछ ख़त्म हो गया. आई विश हंस वेल एंड टोल्ड हिम दैट आई होप ही वुड सी हिज फैमिली सून अगेन. मैंने हंस को बहुत ही अच्छे से विश किया और उसे कहा कि तुम अपनी फैमिली से जल्दी ही मिलो, ये कामना की. दैट द फाइटिंग वुड एंड एंड वी कुड ऑल गो होम, ये वॉर जल्दी से ख़त्म हो जाए और हम सब कहाँ जा सकें, अपने घर. आई थिंक दैट इज़ वॉट एवरी सोल्जर वॉन्ट्स ऑन बोथ साइड्स, हंस वुल्फ से. तो हंस वुल्फ ने ये कहा कि ये ही हर एक सोल्जर चाहता है कि इसी तरीके से लड़ाई ख़त्म हो, क्योंकि इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है. टेक केयर जिम मैकपर्सन, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मूवमेंट नॉर यू. उसने कहा अपना ध्यान रखना जिम मैकपर्सन. और दिस इज़ द टाइम कि ये वैसा टाइम है कि किसे भी हम इसे कभी नहीं भूल पाएंगे, ना आप भूलेंगे. ही सैल्यूटेड, उसने मुझे सैल्यूट किया, सलाम किया. एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली, अनविलिंग मतलब अनिच्छापूर्वक, मतलब उनकी इच्छा नहीं थी वहाँ से जाने की, फिर भी वो गए. आई फेल्ट ही टर्न टू वेव जस्ट वंस, और वो एक बार टर्न हुए मुझे वेव करने के लिए, बाय करने के लिए. एंड देन बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड मैन ड्रिफ्टिंग बैक टूवर्ड्स देयर ट्रेंचेस. और मैंने देखा कि थोड़ी देर में सारे वो लोग वहाँ से चले गए और कहाँ छुप गए, अपने अपने जो ट्रेंचेस थे, गड्ढे थे जहाँ छुपने की जगह बनाई थी, दे went inside them. That night back in our dugouts भी ट्रेंचेस ही हैं, we heard them singing a carol. कैरल होती है बेटा एक तरीके की प्रेयर जो क्रिसमस पे गाई जाती है, and singing it quite beautifully. मैं उस रात को मैंने देखा कि जो उस अपोजिट साइड के जर्मन सोल्जर्स है वो क्या गा रहे हैं, कैरल गा रहे हैं.
और इट वॉज स्टिल नैट साइलेंट नाइट थी, आवर बॉयज़ गेव देम अ राउजिंग कोरस ऑफ वाइल्ड शेपर्ड्स वॉट, ये सारे सॉन्ग्स हैं, नामक समूह गीत है मतलब ये सारे, और हमारे बॉयज़ ने भी उनका साथ दिया। वी एक्सचेंज कैरल्स फॉर अ वाइल्ड, हमने भी कैरल्स गाई उनके साथ, क्रिसमस गीत गाए। एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, और सडनली क्या हो गया, साइलेंस हो गया, सन्नाटा छा गया। वी हैड आर टाइम ऑफ पीस एंड गुड विल, अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, ये एक ऐसा टाइम था जिसे मैं हमेशा अपने मतलब जीवन भर खजाने, ट्रेजर क्या हो गया, खजाने के रूप में अपनी लाइफ में क्या रखूँगा, सुरक्षित रखूँगा। Dearest Connie, by the Christmas time next year, the war will be nothing but a distant and terrible memory. My dear Connie, अगले क्रिसमस तक ये जो वॉर है ये क्या बन जाएगी, एक भयानक स्मृति बन जाएगी, टेरिबल मेमोरी। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस। मैं ये जानता हूँ कि हर एक आर्मी के हर एक सोल्जर को क्या चाहिए, पीस चाहिए, शांति चाहिए। वी विल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट। मैं जल्दी ही कामना करता हूँ, मेरा ऐसा विश्वास है कि हम दोनों जल्दी ही साथ में होंगे। तुम्हारा प्रिय जिम। So this is all for today. We will continue part 3 in our next class. What you have to do, you have to again do the hard words with meanings in Hindi and English each from the pages I am sharing to you. Thank you.